नरकासुर 16,000 स्त्रियां। भगवान श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा का किस्सा क्या है? इसके पीछे एक प्रचलित कथा जुड़ी है। यह कथा श्री कृष्ण और उनकी पहली पत्नी सत्यभामा एवं नरकासुर नामक असुर से जुड़ी है। सत्यभामा ने नारकासुर को मारा था। किंवदंतियों का कहना है कि नारकासुर भगवान विष्णु के वराह अवतार रूप और भूदेवी यानी मां पृथ्वी के बेटे थे। जब नारकासुर बड़ा हुआ तो उसने राक्षसी चरित्र विकसित किया था। वह प्रयाग ज्योतिषपुर के शासक बने और कई राज्यों पर कब्जा कर लिया। मनुष्यों को आतंकित किया और स्वर्गलोक पर हमला किया। उसने 16,100 महिलाओं का अपहरण करते हुए महिलाओं पर प्रताड़ना शुरू कर दिया था। एक अन्य असमिया किंवदंतियों का कहना है कि एक बार वह मां कामाख्या की सुंदरता से प्रभावित हो गया था। वह उससे शादी करना चाहता था। मां ने उसके सामने एक शर्त रखी थी कि अगर वह एक रात में नीलंचल पर्वत पर उसके रास्ते में सीढ़ी बनाता है तो वह उससे शादी कर लेगी। दृढ़ निश्चय कर नारकासुर ने सीढ़ी बनाना शुरू कर दिया और हजारों श्रमिकों को कार्य में लगाया। वह उस सड़क को खत्म करने वाला था। मां कामाख्या घबरा गई और मध्य रात्रि में कुकुरा मुर्गा को बांग करने का आदेश दिया ताकि नारकासुरा को लगे कि सुबह हो गई है। मुर्गे की आवाज सुनकर उसने काम बंद कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसे धोखा दिया गया था और उसने उस मुर्गे को मार डाला और मां का पीछा किया और सभी को मां की पूजा बंद करने का आदेश दिया। कामाख्या के रास्ते की सीढ़ी अभी भी अधूरी पाई जाएगी। नारकासुर के कर्मों को सुनने के बाद भगवान कृष्ण ने उसे रोकने का फैसला किया। यह सब सुनकर सत्यभामा ने भगवान कृष्ण से उनके साथ जाने का अनुरोध किया। भगवान कृष्ण सहमत हुए। वहां पहुंचने पर उग्र लड़ाई शुरू हुई, जहां नारकासुर ने कृष्ण को घायल कर दिया था। कृष्ण को बेहोश देखकर सत्यभामा बहुत क्रोधित हो गई और नारकासुर को सारंग धनुष और तीर से मार डाला। दरअसल सत्यभामा भूदेवी की पुनर्जन्म थी, जो अपने पिछले जन्म में उसकी मां थी और केवल उसे वह मार सकती थी, यानी मां के हाथ से उसकी मृत्यु होनी थी। इस तरह नारकासुर का अंत हुआ। उसके आखिरी शब्द थे, हम मृत्यु से बंधे हैं मां, अगर जीवन से नहीं। उसकी मृत्यु के बाद भगवान कृष्ण ने उन 16,100 महिलाओं को रिहा कर दिया, लेकिन उन महिलाओं ने अपने परिवार में वापस जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि उन्हें उनके परिवार द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। उनकी ऐसी दशा को देखकर भगवान ने उन सभी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया।